ओम शांति। भाई जी। जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान, आज हम उसके चौथे दिन का पहला पाठ करेंगे। क्या ये संसार सदा से है? क्या यह संसार सदा से है या 5000 वर्ष पूर्व 5000 वर्ष का चक्र है? ये 5000 साल का चक्र है या ये संसार सदा से है? क्या कहेंगे? अनादिकाल से है भाई। संसार अनादिकाल से सदा से है या संसार ये 5000 साल का चक्र है? सदा से है भाई जी। ये संसार सदा से है। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य जैन धर्म, किसी भी धर्म, दर्शन या वैज्ञानिक मत की आलोचना करना नहीं। ये प्रस्तुति केवल आत्मचिंतन, आध्यात्मिक अध्ययन और जीवन को समझने के उद्देश्य से है। दर्शक इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण करें। क्या यह संसार सदा से है या 5000 वर्ष का चक्र है? जैन दर्शन और बीके ज्ञान से विश्व ड्रामा का रहस्य, ये वर्ल्ड ड्रामा जो है कैसे चलता है, इस रहस्य पर हम चर्चा करेंगे। जैन लोगों के लिए बेसिक कोर्स। क्या यह सदा से चला आ रहा है या इसका भी चक्र है? ये संसार सदा से चला आ रहा है या इसका भी चक्र है? आज का विषय कोई साधारण प्रश्न नहीं। ये प्रश्न मनुष्यों के अस्तित्व, आत्मा की यात्रा और संसार के रहस्य से जुड़ा हुआ है। संसार के रहस्य से जुड़ा हुआ है। हर जैन, हर साधक, हर विचारक के मन में ये प्रश्न उठता है। ये प्रश्न उठता है, क्या ये संसार अनादि है? क्या ये हमेशा ऐसा ही रहा है? दूसरा क्वेश्चन, ये संसार अनादि है, क्या ये संसार हमेशा ऐसा ही रहा है या फिर इसका भी कोई निश्चित चक्र है? 3 प्रश्न उठते हैं। जैन दर्शन कहता है लोक अनादि है, ये संसार जो है अनादि है, पर साथ ही यह भी कहता है कि पर्याय बदलता रहता है। पर्याय बदलता रहता है। पर्याय का क्या मतलब होता है? पर्याय का मतलब होता है अवस्था, रूप, स्थिति, इनमें बदलाव। पर्याय का मतलब बदलाव भी होता है, पर्याय का मतलब अवस्था भी होता है, पर्याय का मतलब रूप या स्थिति भी होता है। परंतु इसकी स्थिति, इसकी अवस्था बदलती रहती है, इसका रूप बदलता रहता है, हमेशा एक जैसा
नहीं रहता है। कौन मानते हैं इसको? जैन दर्शन। जैन दर्शन कहता है ये संसार, ये लोक का मतलब ये संसार, ये सृष्टि अनादि है, पर साथ ही ये भी कहता है कि प्राय बदलती रहती है। अवस्था जो है, इसकी स्थिति जो है वो बदलती रहती है। ये बात समझ में आई है? अब आप क्या कहना चाहेंगे? जैन धर्म के मत पर आप क्या बोलना चाहते हो? राइट है कि रॉन्ग है? अंग्रेजी में कहा जाता है चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का एक ऐसा नियम है जो नहीं बदलता, जो नहीं बदलता। परिवर्तन प्रकृति का एक ऐसा नियम है जो नहीं बदलता, जो कभी नहीं बदलता। भाई जी, युग परिवर्तन होते हैं ना, लेकिन वो भी तो फिर से कि कब कैसे क्या होना है। नहीं, ये जो आपने सुना, ये तो बदलाव तो होता ही रहता है ना। आप में भी बदलाव हो रहा है ना। आप इस 1 सेकंड के बाद आपका शरीर वही थोड़ा रहेगा। हर पल कुछ ना कुछ चेंज आता जा रहा है ना। चाहे प्रकृति में ले लो, आप में ले लो, कोई भी चीज ले लो। अगले सेकंड सुई अपनी सीट को छोड़ देती है। हर एक चीज अपनी चीज से हर पल, हर सेकंड चेंज हो रहा है। सेकंड से पहले भी चेंज हो रहा है। गति है, संसार में गति है, और गति होने के कारण हर चीज बदल रही है। तो क्या यहां जो भी कहा गया, क्या उसमें कोई आपको कमी लगती है? बदलती रहती है, निरंतर परिवर्तन में रहती है। अर्थ है किसी भी वस्तु या आत्मा का मूल अस्तित्व स्थिर रहता है। जैसे आत्मा है, वो हमेशा आत्मा रहती है, परंतु परम धाम से आने के बाद उसमें परिवर्तन हो रहा है ना। हर पल उस आत्मा के अंदर गिरावट आ रही है ना। 50 साल में 1% डिग्री डाउन, हर 50 साल में 1 डिग्री डाउन हो जाती है। तो परिवर्तन हो रहा है ना। किसी भी वस्तु या आत्मा का मूल अस्तित्व स्थिर रहता है, लेकिन उसकी अवस्थाएं लगातार बदलती रहती हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय ज्ञान इस बात को और अधिक स्पष्ट करता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा कुमारीज वाले क्या कहते हैं? यहां तक तो ब्रह्मा कुमारीज वाले भी यही कहते हैं, वो भी यही कहते हैं, परंतु यहां ब्रह्मा कुमारीज इसको और अच्छी तरह कैसे स्पष्ट करता है, क्या नई बात बताता है। मुरली है 18 जुलाई 2024। ये विश्व नाटक अनादि है। ये वर्ल्ड ड्रामा क्या है? अनादि है। इसका ना आरंभ है और ना अंत है, पर यह चढ़ती उतरती कला के चक्र में चलता रहता है। चढ़ती उतरती कला के चक्र में चलता है। वहां बात जो जैन धर्म के अंदर कही गई है, वही बात यहां कही गई है। बिल्कुल भी डिट्टो, सीधी सी बात है। ये विश्व नाटक, वर्ल्ड का जो नाटक है, अनादि है। इसका आरंभ नहीं, इसका अंत भी नहीं। इसका ना आरंभ है और ना ही अंत है। कब से चला आ रहा है? अनादि काल से चला आ रहा है। कब तक चलता रहेगा? अनंत काल तक चलता रहेगा। पर ये चढ़ती उतरती कला के चक्र में चलता है। ये नई बात है, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने अनादि कह दिया, यहां तक ठीक है, सृष्टि अनादि है, परंतु ये नहीं समझ पाए वो कि उनमें कला में
सुधार भी आता है, गिरावट भी आती है। सुधार अपने टाइम पर आता है, गिरावट अपने टाइम पर आती है। वो ये नहीं कहते कि परमात्मा आते हैं। यहां पर ये नई बात है जो वहां नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा के आने के बारे में नहीं जानते कि परमात्मा आकर पतित से पावन बनाते हैं। परमात्मा आकर पतित से पावन बनाते हैं। आते का कल्प के अंत में है। आते कब है? कल्प के अंत में आते हैं, आकर पतित से पावन बनाते हैं। जब पावन बन जाते हैं तो सतयुग में आते हैं और सतयुग से फिर गिरते आते हैं। गिरते 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 बिल्कुल तमो प्रधान पतित हो जाते हैं, तो परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। ये इस बात को क्या करता है? स्पष्ट करता है अच्छी तरह से। आखिर क्यों परिवर्तन किस में आ रहा है? यदि ड्रामा अनादि है तो क्या हो रहा है? गिरता आ रहा है, चढ़ता आ रहा है, या गिरता चढ़ता रहता है, सुधरता रहता है, खत्म होता रहता है। फिर आत्माएं आती हैं, जन्म लेती हैं, फिर शरीर छोड़कर चले जाती हैं, फिर मोक्ष मिल जाता है। फिर और फिर कैसे आएंगे? जो आ गए उनको मोक्ष मिलता जाएगा और वो परम धाम पहुंचते जाएंगे। फिर तो वो आएंगे नहीं। फिर एक समय आना चाहिए कि संसार का खेल खत्म हो जाना चाहिए। आत्माएं कहां से आ रही हैं? आत्माएं पहले बहुत कम थी, आत्माएं फिर फालतू हो गई, तो कैसे हो गई? क्या आत्माएं पैदा होती हैं? अनेक प्रश्न उठ सकते हैं और उन सभी प्रश्नों के उत्तर परमपिता परमात्मा आकर देते हैं कि बच्चे, इस वर्ल्ड ड्रामा में सभी आत्माएं अपने अपने समय पर आते, अपने अपने समय पर आते हैं, एक्यूरेट टाइम पर आती हैं और सभी आत्माएं घर एक साथ जाती हैं और फिर पाठ अनुसार अपने अपने समय पर इस संसार में पाठ बजाने के लिए आते रहते हैं। यह एक मोक्ष वाला प्रश्न उठेगा, उसको हम अगले क्वेश्चन में करेंगे कि मोक्ष क्या है। परंतु यहाँ पर हम इस चक्र को समझना है, इसलिए उस टॉपिक को यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। संसार रेखा नहीं चक्र है। संसार एक रेखा नहीं है। रेखा का मतलब होता है यहां से वहां तक, इस समय शुरू हुआ, वहां जाके खत्म हो गया। ये संसार एक रेखा नहीं है, ये एक चक्र है। जैसे घड़ी है, उसके अंदर 12 बजने के बाद फिर से क्या शुरू हो जाता है? 1 2 3 4 5, फिर 12 बजते फिर 1 2 3 4 5। संसार को अधिकतर लोग सीधी रेखा की तरह समझते हैं, पर एक शुरुआत, फिर विकास, फिर अंत, ये एक रेखा हो गई। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान कहता है संसार रेखा नहीं, चक्र है। जैसे दिन रात, फिर दिन फिर रात, फिर दिन फिर रात, फिर दिन फिर रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात से पहले दिन, दिन से पहले रात। पहले क्या था ये भी कोई नहीं बता सकता, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, दिन को अंत होगा कि रात को अंत होगा, इसका भी किसी को पता नहीं। इसी प्रकार एक चक्र है, जन्म, बचपन, बुढ़ापा, फिर जन्म, फिर बचपन, फिर बुढ़ापा। इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। मुरली है 11 जून 2024। ये विश्व चक्र बिल्कुल घड़ी की तरह चलता है। जैसे घड़ी चलती है उसी प्रकार से चलता है, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ये वर्ल्ड का ड्रामा एक सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकता। उदाहरण, एक घड़ी की सुई 12 पर आकर समाप्त नहीं हो जाती। 12 के बाद क्या होगा? 1 2 3 पर चलती है। वैसे ही संसार भी अपने चक्र में घूमता रहता है। संसार सदा से है, पर एक सा नहीं, सदा एक सा नहीं रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बिंदु है। संसार अनादि है, संसार अनादि है, पर संसार सदा एक सा नहीं रहता है। ये लाइन हमेशा याद रखनी है। संसार हर समय
परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। जैन दर्शन में कहा गया है द्रव्य स्थायी है, पर्याय बदलती है। इन दो शब्दों को बहुत ध्यान से समझना है। द्रव्य का मतलब है तत्व, द्रव्य का मतलब है तत्व। जिसको हम विज्ञान की दृष्टि से और अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये हमेशा थे, हैं और रहेंगे। परंतु इनकी अवस्था बदलती रहेगी। पानी है, कभी भाप बन जाएगा, कभी बर्फ बन जाएगा। इसी प्रकार हर तत्व, अग्नि भी, वायु भी, गगन भी, क्योंकि गगन में कोई चीज बढ़ जाएगी तो गगन छोटा हो जाएगा, गगन की शेप बदल जाएगी। हर गगन हर टाइम अपना स्थान बदलता रहता है। भूमि है, अपनी अवस्था बदलती रहती है। धरती हमेशा एक जैसी नहीं रहती। विज्ञान की दृष्टि से भी 118 तत्व हैं, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, लोहा हमेशा लोहा लेगा, तांबा हमेशा तांबा रहेगा, परंतु उनकी अवस्था में अंतर आता रहेगा, उनके रूप में परिवर्तन होता रहेगा, उनका रूप हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। प्रकृति का कोई भी तत्व जिससे ये सारा संसार बना हुआ है, वो अपने मूल रूप में कभी बदलता नहीं, और वो हमेशा था, है और रहेगा। वो कभी नष्ट भी नहीं होता, परंतु रूप बदलता है, ये याद रखना है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक चक्र है, नाइट्रोजन का एक चक्र है, ऑक्सीजन का एक चक्र है। इसके बारे में यहां हम एक बात अच्छी तरह समझ लें कि ये तत्व सत्य हैं, हमेशा थे, हैं और रहेंगे। ये तत्व अनादि और अनंत है। परंतु वाला जवाब कौन दे सकता है, झूठ कौन बता सकता है इसका? झूठ कौन बता सकता है? प्रत्येक तत्व अपने आप में सत्य है, परंतु एक से अधिक तत्व मिलकर जो नया तत्व बनता है वो असत्य है। जैसे विज्ञान कहता है पीतल झूठ है, तांबा सत्य है, टिन सत्य है, लीड सत्य है, पीतल झूठ है। क्यों? कौन समझा सकता है इसे? पीतल एक से ज्यादा हाँ जी, बना है। पीतल एक से ज्यादा एक जना बोलो। हाँ जी, पीतल तो मिक्स है भाई जी, पीतल मिश्रित धातु है। मिक्स धातु है वो तो लेड और कॉपर, तीन लेड दोनों में कॉपर mix तीनों रहता को है। मिलाने से बनी है। जब तीनों से मिलाने से बनी है वो सत्य है, तो ये क्यों झूठ हो गई? भाई जी उनमें से एक भी तत्व निकाल देंगे तो पीतल पीतल नहीं रहेगा। पीतल में तीनों जिस मात्रा में डाले थे, तीनों के तीनों हैं, उनका रूप बदला है, परंतु वो तीनों के तीनों हैं। परंतु यदि इनमें से एक तत्व हम निकाल देंगे तो उसे पीतल नहीं कहेंगे, को नई धातु का ही नाम हो जाएगा, वो एक नई चीज बन जाएगी।
और उसमें से भी यदि एक चीज निकाल ली तो खाली एक तत्व रह जाएगा। वो तत्व जो मिलाया गया है वो सत्य है, परंतु मिलकर के जो नई धातु जो बनी है वो असत्य है। इसी प्रकार ये 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर ये असत्य है, झूठ है, झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार, परंतु तत्व अपने आप में सत्य है। तत्व अपने आप में सत्य है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि पांचों तत्व अपने आप में सत्य हैं, परंतु 5 तत्व से बना ये शरीर क्या है? ये असत्य है। द्रव्य स्थायी है, परंतु उनका रूप बदलता रहता है। ठीक बात है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान कहता है संसार आत्माओं की अवस्था के अनुसार बदलता है। संसार किसके अनुसार बदलता है? आत्माओं की अवस्था के अनुसार बदलता है। मुरली है 5 जुलाई 2024। संसार नहीं बदलता, आत्माएं बदलती हैं। आत्माओं की गिरावट से दुनिया बदल जाती है। आत्मा जैसे पतित होती जाती है पावन से, तो वैसे ही आत्मा में परिवर्तन आता जाता है। आत्मा अमर है, परंतु आत्मा में परिवर्तन आ रहा है। आत्मा मरती नहीं है, परिवर्तन आ रहा है। 5000 वर्ष का ये एक चक्र है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार ये संसार 5000 वर्ष का एक निश्चित सटीक चक्र है। निश्चित और सटीक चक्र है। इसमें मुख्य 4 भाग हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग। और इनके बीच में आता है संगम युग। ये कब आता है संगम युग? मुरली के अनुसार 24 अगस्त 2024 को बाबा ने कहा 5000 वर्ष का ये चक्र अनादि है, हुआ है, वही फिर होगा। सतयुग आत्माओं की श्रेष्ठ अवस्था है। सतयुग क्या है? आत्माओं की श्रेष्ठ अवस्था। आत्माएं 16 कला संपूर्ण, अहिंसा स्वभाव में पूर्ण पवित्रता, कोई दुख, कोई रोग नहीं। सतयुग के अंदर स्वभाव में अहिंसा है, पूर्ण पवित्रता है, 16 कला संपूर्ण है, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं। मुरली है 2 जून 2024। सतयुग है देवताओं की दुनिया, जहां आत्माएं संपूर्ण सुख में रहती है। वहां आत्माओं के पास कोई दुख नहीं। सत्व प्रधान पवित्र बन करके आत्मा वहां आकर रहती है। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। वहां कोई झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं। जब भय होता है तभी कोई झूठ बोलता है। अब आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं। इसलिए संपूर्ण सुख में रहती हैं। उदाहरण है, जैसे पूरी तरह स्वस्थ शरीर में बीमारी की कल्पना भी नहीं होती, वैसे सतयुग में दुख की कल्पना भी नहीं होती। त्रेता युग हल्की गिरावट, थोड़ी गिरावट आ जाती है त्रेता में। आत्मा 14 कला हो जाती है। सुख है पर पूर्ण नहीं। पवित्रता अभी भी है। त्रेता में भी पवित्रता है, परंतु वो पवित्रता नहीं
ठीक है कि नहीं। त्रेता में भी राज्य है, सुख है, पूर्ण पवित्र संपूर्णता, पर संपूर्णता नहीं। द्वापर युग द्वैत और भक्ति की शुरुआत। द्वापर युग शुरू होता है तो द्वैत शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है। आत्माएं 8 कला रह जाती हैं, अहंकार, इच्छाएं, भक्ति मार्ग, आरंभ, देवताओं की पूजा। मुरली 10 जुलाई 2024। जब आत्माएं गिरती हैं तो भगवान को याद करना जरूरी है। भगवान को याद करना जरूरी है। उदाहरण, जैसे मोबाइल की बैटरी आधी होने पर चार्जर का प्रयोग किया जाता है। चार्जर की याद आती है ना, मोबाइल की बैटरी आधी हो तो चार्जर की याद आती है, इसका चार्जर कहाँ है भाई। कलयुग आत्मा की पूर्ण गिरावट है। कलयुग जो है वो आत्मा की पूरी तरह तमो प्रधान अवस्था हो जाती है। 4 कला, हिंसा, तनाव, दुख, अज्ञानता की पराकाष्ठा। मुरली 29 अगस्त 2024। कलयुग है दुखों की दुनिया। यहीं से नई दुनिया की शुरुआत होती है। यहीं से नई दुनिया की शुरुआत होती है। संगम युग चक्र का सबसे महत्वपूर्ण समय। संगम युग सृष्टि चक्र का सबसे महत्वपूर्ण समय है। क्यों? कल्प कल्प के संगम पर जब एक कल्प खत्म हो रहा है, दूसरा कल्प शुरू हो रहा है, उस 2 कल्पों के बीच के समय को संगम युग कहा जाता है। परमात्मा का अवतरण, आत्माओं का पुनर्जागरण। मुरली है 14 सितंबर 2024। संगम युग की सबसे ऊंचा युग। संगम युग ही सबसे ऊंचा ताकतवर युग है। क्योंकि इस समय परमात्मा स्वयं पढ़ाते हैं। भगवान परम धाम से आकर खुद पढ़ाते हैं। उदाहरण, जैसे परीक्षा से पहले की तैयारी क्लास, वैसे संगम युग भविष्य की तैयारी है। संगम युग क्या है? भविष्य की तैयारी है। विनाश का सही अर्थ। विनाश का सही अर्थ। विनाश संसार का अंत। विनाश पुरानी अवस्था का अंत। संसार का अंत नहीं आता, पुरानी अवस्था का अंत होता है। अवस्था परिवर्तित होती रहती। एक अवस्था खत्म हुई, दूसरी अवस्था शुरू हो जाती है। तमो प्रधान से आत्माएं परमात्मा आकर सतो प्रधान बनाते हैं। सतयुग, सतो प्रधान दुनिया का आरंभ होता है। मुरली 30 मई 2024। ये मुरली है 30 मई 2024 की। विनाश का अर्थ है तमो प्रधान दुनिया का अंत। विनाश का अर्थ क्या है? तमो प्रधान दुनिया का अंत। और शुरू क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक स्वर्ग शुरू हो जाता है। एक तरफ
विनाश के नगाड़े बजेंगे और दूसरी तरफ श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, ये प्रत्यक्ष होगा, ये प्रत्यक्ष होगा। विनाश के समय सबको मालूम पड़ेगा कि कृष्ण का जन्म हो चुका है, इससे पहले नहीं पता लगेगा। सत्व प्रधान दुनिया की स्थापना हो जाएगी, कलयुग खत्म और सतयुग की सत्व प्रधान दुनिया की स्थापना हो जाएगी। 11, इस ज्ञान का जीवन में लाभ, इस ज्ञान का जीवन में लाभ। मृत्यु का भय समाप्त, दुख अस्थायी लगते हैं, ड्रामा स्वीकारता है, ड्रामा स्वीकारता है, अहिंसा और क्षमा स्वाभाविक है, अहिंसा और क्षमा स्वाभाविक है। मुरली 14 अक्टूबर 2024। ड्रामा का ज्ञान दुख को भी हल्का बना देता है, ड्रामा का ज्ञान दुख को भी हल्का बना देता है। ये निष्कर्ष, ये संसार ना तो अराजक है, अराजक क्या होता है? जहां शासकीय नियम लागू ना होते हों, बिना नियम के चलने वाला, नियम अनुसार चलता। ये संसार ना तो अराजक है, ना ही एक बार बनकर समाप्त होने वाला है। ये एक बड़े नपे तुले सीधे सधे हुए एक्यूरेट नियमों के अनुसार चलता है और अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। यहां पर जो जैन धर्म के अंदर नहीं बताई गई कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है। किस प्रकार से रिपीट होता है? ये सृष्टि जो है अनादि है और अनंत है, परंतु एक शब्द है सृष्टि, ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। एक शब्द है सृष्टि और एक शब्द है सृष्टि चक्र। जो ये सृष्टि है ये तो अनादि और अनंत है, परंतु इस सृष्टि चक्र का आदि और अंत है। इस सृष्टि चक्र का आदि भी है और अंत भी है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, ये चारों युग चलते रहते हैं। बहुत ऊपर मोटा मोटा लिखा गया है, इस सृष्टि चक्र के पूर्व निश्चित इतिहास और भूगोल की, इस सृष्टि के पूर्व निश्चित इतिहास और भूगोल की हर कल्प 5000 वर्षों के बाद हूबहू पुनरावृत्ति होती है, हूबहू रिपीट होता है। एक चक्कर पूरा हुआ, ऑटोमेटिक दूसरा चक्कर शुरू हो जाता है। ठीक है, समय रुकता नहीं, समय चलता ही रहता है, समय चलता ही रहता है। ये संसार ना तो अराजक है, ना ही एक बार बनकर समाप्त होने वाला है। ये एक स्टीक माना एक्यूरेट, अंग्रेजी में एक्यूरेट बोलते हैं और हिंदी में उसके लिए शब्द है स्टीक।
न्यायपूर्ण और शाश्वत चक्र है, और शाश्वत चक्र है। जो इसे समझ लेता है वे परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, वे परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि ड्रामा का मास्टर बन जाता है। ड्रामा का मास्टर बनना माना जानकार, ड्रामा कैसे चलता है उसकी सारी जानकारी उसके पास आ जाती है। ड्रामा का मालिक बन जाता है, ज्ञाता बन जाता है। मुरली है 22 सितंबर 2024। ड्रामा को जानने वाला सदा हल्का और निश्चिंत रहता है। जो ड्रामा को सही रीति से समझ गया है वो सदा हल्का और निश्चिंत रहता है, किसी भी प्रकार की चिंता उसमें नहीं रहती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।